You are watching All India Transport TV. नमस्कार, आप देख रहे हैं आईटी टीवी और मैं नरेला जोन के दिल्ली नगर निगम के ऑफिस में हूं। और बीते दिनों धनराज नाम के एक सफाई कर्मचारी ने जहर खाकर अपनी जान दे दी, जिसको लेकर सफाई यूनियन के जो अधिकारी हैं वो और सफाई कर्मचारी हैं वो यहां पर धरने पर बैठे। और इनकी मांग है कि जब तक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती तो ये धरना इसी तरह जारी रहेगा, चाहे वो 2 दिन हो चाहे वो 4 दिन। आपको बता दें, धनराज के जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने 60,000 रुपये की मांग की थी, जिसको वह पूरा नहीं कर सका और उसी को लेकर धनराज ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। क्या हुआ है पूरा मामला? जी, मेरा आदमी को टॉर्चर करा जा रहा था दरोगा से, ठीक है। और उन्होंने ना 60,000 रुपये मांगे कई दिनों से। फिर मेरा आदमी 15,000 रुपये लेके भी गया था। कह रहा था मैं तुम्हारी नौकरी ख़राब कर दूंगा, ये ऐसे ऐसे बातों से टॉर्चर करा था। और फिर मेरे आदमी ने फ़ोन करा, सर जी बात तो सुनो, फ़ोन भी नहीं उठा रहा था वो। आप मेरी नौकरी क्यों ख़राब करना चाह रहे हो? तो कह रहा 60,000 रुपये ला और तेरी हाजिरी चालू कर दूंगा। मैं हाजिरी रोक दी थी जी उसने। कितने साल से काम कर रहे हैं बताइए? एमसीडी में 2017 के लगे हुए हैं जी। नहीं, 16 के है, पर 17 में रेगुलर ऑर्डर हो गए थे, ठीक है। पैसे की मांग कब से की जा रही है? ये हो गए होंगे 3 महीने जी। 3 महीने से परेशान कर रहे हैं और तनख्वाह भी नहीं बना रहे हमारी। हम बहुत परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा। फिर 15,000 रुपये वो लेके गए। क्या जी मैं फिर तुम मेरी तनख्वाह तो चालू करो, तनख्वाह मत बनाओ, मैं तुमको दे दूंगा। तो वो हर किसी से ऐसी डिमांड करते थे, किसी से। पहले भी उनकी शिकायत दर्ज करवाई गई है थाने में। दरोगा का कुछ नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही जी। वो ऐसे कहता था कि भाई मैं बहुत पैसे वाला हूँ, बहुत ये वो बहुत हो, ये धमकी देते थे। क्या नाम है जो इंस्पेक्टर है दरोगा? दरोगा का तो लिख रहा केवल कृष्ण, और उस पर्चे में भी लिख रहा। पूरा मामला बताइए क्या है? पूरा मामला ये है कि हमारा भाई बिल्कुल सुख शांति से चल रहा था, यहाँ ऑफिस में आया है। उसको ये नहीं बताया किसी ने कि इसको तंग किया जा रहा है। और ये इससे नहीं, सभी कर्मचारी ये कह रहे हैं कि उनका एसआई और दूसरा वाला है, दोनों उनको तंग कर रहे हैं। और उससे कह रहे हैं कि भाई रिश्वत दी जाए, पैसा दिया जाए 60,000 रुपये, तो तुझे ड्यूटी पर रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। और मैं ये कहूँगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को क्यों मुखिया छोड़ा जाए? अरे जब ये तो छोटा समाज का बच्चा है, इसलिए इंक्वायरी मांग रहे हैं। और जो कोई बड़ा अधिकारी का होता तो आज पुलिस ही पहुंच जाती, उसको किसी ना किसी एलिगेशन में लगा देती। के आधार पर दिल्ली पुलिस ने क्या कार्रवाई की? अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हाँ, और मैं ये कहूँगा धरना जो आप लोग दे रहे हैं ये दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ भी रहेगा, पुलिस के खिलाफ भी दिल्ली के रहेगा? अधिकारियों के खिलाफ भी है, कॉर्पोरेशन के। और भाई पुलिस वाले तो अपने कार्रवाई करो, सबसे मेन उसी के लिए है, कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के लिए। पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, पुलिस के खिलाफ भी आप लोग धरना प्रदर्शन करेंगे? पक्का, अगर नहीं कार्रवाई करेगी तो शायद ये भी करना पड़ेगा, धरना अधिकारी को भी करेंगे। मेरा नाम सुरेश कुमार कंडेरा है। मैं अखिल भारतीय मजदूर एकता यूनियन का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। क्या है पूरा मामला, एक बार बताइए। पूरा मामला ये है, एक हमारा सफाई कर्मचारी वार्ड नंबर 1 से, वो जो दरोगा इंस्पेक्टर ने उसके साथ तानाशाही करी, वो 1-2 दिन ड्यूटी पे नहीं गया, उससे रिश्वत मांग रहे थे तो उसको लॉन्ग अब्सेंट किया गया। तो जब वो अपने ड्यूटी करना चाह रहे थे तो उन्होंने इंस्पेक्टर दरोगा के पास गया तो उन्होंने उससे 60,000 रुपये मांगे गए। वो 60,000 रुपये देने की हालत में नहीं था, वो बहुत ही गरीब परिवार से था। तो कई बार उसको पैसे की डिमांड रखी गई, तो जब उसको नौकरी नहीं मिली तो वो दफ्तर में आया 26 तारीख को, यहाँ उच्च अधिकारियों से बात करी, उसकी किसी ने नहीं सुनी। ना सुनने पर उसने सोचा कि भाई तेरा परिवार तो बर्बाद हो चुका, अब तेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो उसने जहर खा के सुसाइड कर लिया। राजा हरिश्चंद्र में उसको एडमिट किया गया तो उसको उन्होंने बयान दे दिया। जिस भी इंस्पेक्टर दरोगा ने उसके साथ शोषण रिश्वत मांगी थी, उनके नाम एक का केवल कृष्ण बताया है, एक का देविंदर बताया गया है। तो
उनके नाम लिखकर और आईओ को पूरी सूचना देकर वो एक्सपायर हुआ है। आप लोगों की तरफ से क्या मांगे हैं? हमारी तरफ से ये मांग है, जो भी इस मामले में दोषी है अधिकारी, उसको जेल होनी चाहिए। और इसकी 5 साल का इसका बच्चा है, इसको सरकार से ये नगर निगम से ये प्रार्थना है कि इसकी मिसिज को पक्की नौकरी दी जाए, जो भी इसका मदद की जाए सरकार की तरफ से। और एक सुसाइड नोट भी छोड़ा जिसमें अधिकारियों के नाम भी बिल्कुल साफ साफ लिखे हैं और मांगी गई रकम की भी पुष्टि की गई है, जिसको लेकर मामले की जानकारी दिल्ली पुलिस को दी गई है। और दिल्ली पुलिस की तरफ से भी जो कार्रवाई है वो है, जिसको लेकर दिल्ली नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर नाम बता दीजिए। सर मेरा रामनिवास है। रामनिवास जी, क्या है पूरा मामला, एक बार विस्तार से बताइए। सर क्या है, परसों हमारे ये डेयरी कर्मचारी था धनराज, 2 अधिकारियों ने ये एएसआई देवेंद्र कुमार और एसआई केवल कृष्ण, इन दोनों ने कर्मचारी धनराज से 60,000 रुपये की मांग की। पैसे न देने के कारण इस मेरे भाई कर्मचारी ने, धनराज ने परसों आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या का मुख्य कारण ये पैसा है। मैं मीडिया की का मैं धन्यवाद करूँगा, जो मीडिया ने इस मुद्दे को बड़ा चढ़ा के किया है, पेश किया है। और मीडिया के माध्यम से मैं प्रार्थना करूँगा इन दोनों दोषियों को सख्त से सजा हो, इनको सजा हो। और धनराज के परिवार को कि जो उसकी जो मिसिज है उसको न्याय मिले, उसको पक्की नौकरी दी जाए। सुसाइड नोट भी जो है बरामद किया गया है। और दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई रही है, क्योंकि 3 दिन बीत चुके हैं और सुसाइड नोट के आधार पर दिल्ली पुलिस ने क्या कार्रवाई की? अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, ना तो देवेंद्र कुमार एएसआई और ना केवल कृष्ण एएसआई, दोनों बाहर हैं, ना फरार नहीं कह सकते, दोनों बाहर हैं। और ना ही इन पर कोई कार्रवाई हुई, ना ही कार्रवाई कोई निगम से हुई। कोई क्या मांगे हैं अब आप लोगों की? अब हमारी मुख्य मांगे ये है, इन दोनों अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए या टर्मिनेट किया जाए और दूसरा धनराज की मिसिज को पक्की नौकरी दी जाए और निगम से ज़्यादा जितनी भी सहायता हो सके वित्तीय रूप से उसकी सहायता की जाए। दिल्ली नगर निगम के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जो सफाई कर्मचारियों की यूनियन है वो यहाँ पर इकट्ठा हुई है और मांग इनकी ये है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और परिवार को नौकरी दी जाए। दिल्ली से ITTV के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।